दुनिया कब का खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम बदमाश है तो ऐसा नहीं सोचना है कि दुनिया में सब लोग बदमाशे हैं। ठीक है, आपको अगर विद्यार्थी, हम कई बार आपको बताए हैं कि अगर आप देखिए, लड़की लोग अगर ये बात सोचती है कि हम सुंदर हैं तो सही बात है, भगवान ने लड़की को, स्त्री को सुंदर बनाया ही है। ठीक है, आप सोचिए, समझिए कि हम सुंदर हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं विद्यार्थी कि खाली हम ही बार सुंदर हैं और बाकी सब भैंस है, समझ गए, तो ये आपके अंदर की घमंडी है। दुनिया में कोई भी स्टूडेंट होता है या कोई भी टीचर होता है, अपने आप को ये समझता है कि नहीं, अगर स्टूडेंट ये समझ रहा है कि हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी जिंदगी में पढ़ लिख करके नौकरी हासिल कर सकते हैं, ये समझता है कि हम पढ़ने में तेज है, तो समझिए कि उस स्टूडेंट के पास कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, होना चाहिए वो अपनी जिंदगी में पढ़ लिख करके कुछ हासिल कर सकता है, विश्वास होना चाहिए। लेकिन ये समझता खाली हम ही पर तेज हैं, बाकी सब बैल है, तो ये उसके अंदर की ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, ये उसका घमंड बोल रहा है। अगर टीचर ये बात बोलता है कि हम बढ़िया पढ़ाते हैं, तो ऐसा उसको दोषी नहीं देना कि अपने आप को तारीफ करता है कि बढ़िया पढ़ाता है, समझ गए। लेकिन अगर ये टीचर कहता है कि हम ही पर खाली बढ़िया पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचर खराब पढ़ाता है, तो ये इसके अंदर की घमंडी बोल रही है। ठीक है, जो कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस हुआ। अगर किसी व्यक्ति को विश्वास है कि हम फलाना काम कर सकते हैं, तो विश्वास होना चाहिए, गलत नहीं है विश्वास होना, बस समझ गए। तो आपके अंदर भी अगर विश्वास नहीं है, बहुत लोग तो इसमें यह समझता है कि हम कमजोर है, ये काम नहीं कर सकते हैं। कितना लोग, तुम लोग भी भविष्य में किसी का पेरेंट्स, माँ बाप बनोगे तो अपने बच्चों को ये दोषी ठहराता है कि मेरा बेटा नालायक है, कुछ नहीं कर सकता है, समझ गए। कम से कम किसी के सामने बोलिए, लेकिन अपने बेटे के साथ, अपने बेटी के साथ कम से कम ऐसा बिहेव मत कीजिए कि आपका बेटा बेटी अपने आप पर डिप्रेस होने पर, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट होने पर मजबूर हो जाए। आपका अगर भविष्य में बेटा या बेटी, तो आप उसकी तारीफ कीजिए कि तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस है, तुम आगे बढ़ सकते हो। आपने वरदराज की कहानी सुनी होगी, ठीक है। वरदराज स्कूल में किसी कुटिया में पढ़ने गया था वरदराज, तो उसके गुरुजी बहुत पढ़ाते थे, लेकिन उसको दिमाग में कुछ भी नहीं आता था। गुरुजी ने अंततः कहा कि तुम अपने घर चले जाओ और तुम अपने माँ बाप का कुछ अगर काम करोगे तो तुम्हारे माँ बाप के लिए अच्छा होगा। वो बोला कि ठीक है, सत्तू बांध दीजिए। सत्तू तो वहां से लेकर के चल दिया, और वरदराज जो है किसी रास्ते से गुजरा था, उसको भूख लगा, तो किसी रास्ते पर किसी कुएं पर रुक करके वो सोचा कि सत्तू खा लेते फिर आगे जाएंगे। अब सत्तू खाने के लिए उसने कहा कि कुएं से बाल्टी के माध्यम से उसने क्या किया, पानी निकाला। पानी जब निकालते समय देखा कि रस्सी का जो हुआ, रस्सी का जो अति था, जो जहां से रस्सी खींचते हैं, उसका जो घाट होता है, जो एक रास्ता बन जाता है, वो बार बार एक ही जगह से रस्सी खींचने की वजह से पत्थर कट गया है। आप लोग भी देहात एरिया में गए होंगे तो देखे होंगे, है ना, बार बार एक ही चीज को खींचने की वजह से पत्थर कहां गया, कट गया है। जब वरदराज सोचा कि जब रस्सी होकर के एक पत्थर को काट सकता है, तो मैं अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ूंगा तो क्यों नहीं आएगा। कभी भी अंदर, अपने अंदर से, और वापस आया, अंततः वापस फिर से कुटिया में आया और फिर से गुरुजी को बोला कि हमको एक मौका और दीजिए, और वो इतना मेहनत किया कि पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा विद्वान भी बना। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने अंदर की कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में पढ़ लिख करके कुछ कर सकता हूं। और साथ में जब आप पेरेंट्स या आपके माता पिता या आप पेरेंट्स बनोगे, तो अपने बच्चों को कभी भी डिस्ट्रैक्ट या डिसमोटिवेट नहीं करना है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, बस समझ गए। उसको आप मनोबल बढ़ाइए, और उसको मतलब उसको जो होता है उसके अंदर की जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, आप उसको बढ़ाइए, तब वो अपने जिंदगी में कुछ कर पाएगा। हर व्यक्ति को अपने अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ कर सकते हैं, समझ गए। हर चीज कॉन्फिडेंस से